अगर सारे हाशिरास डीमन होते तो क्या होता। ये वाली वीडियो तो तुमने देख ही ली होगी, बट क्या होता अगर सारे के सारे डीमन हाशिरा होते, उनकी कहानी क्या होती, उनका ब्रीदिंग स्टाइल क्या होता, और क्या ये सारे के सारे डीमन हाशिरास कभी एक दूसरे से मिल पाते। तो चालू करते हैं हमारी व्हाट इफ सीरीज की एक और बैंगर वीडियो को। स्टार्टिंग में आने वाले हैं हमारे ट्विन हाशिरास ग्योतारो और डाकी, इनकी सैड स्टोरी तुम्हें मालूम है, बट इस बार इस कहानी में एक ट्विस्ट आ जाएगा। ग्योतारो डाकी को बचाने उस समुराई के पास पहले ही पहुंच जाएगा और डाकी को वहां से बचा कर ले जाएगा। ये दोनों अपनी जिंदगी कहीं और वापस चालू करने का सोचेंगे, बट इनका इंटरेक्शन होगा एक डीमन से, डीमन जो इन्हें मारने ही वाला होगा, पर उसी वक्त उनको बचाने आ जाएगा एक फ्लेम हाशिरा, रेनगोकू के डैड ने बचाया था ओबेनोए को। फिर क्या नॉर्मल सी स्टोरी चालू होगी, दोनों डीमन स्लेयर कॉप में आ जाएंगे, जहां हमारी डाकी बनेगी लव हाशिरा और ग्योतारो सुधर जाएगा और वो बनेगा पॉइजन हाशिरा। कहानी अच्छी लगी तो रेने सेशन को सब्सक्राइब कर लो। बट हमारे ग्योतारो और डाकी अकेले हाशिरा नहीं बनने वाले। ये जब डीमन स्लेयर कॉप में पहुंचते हैं, इन्हें मिलता है ग्योको। तुम लोग सोच रहे होगे कि ग्योको कैसे, क्योंकि डाटा बुक्स के हिसाब से जिस टाइम पे मुजान ने ग्योको को डीमन बनाया था, उसी टाइम पे डोमा ने डाकी और ग्योतारो को डीमन बनाया था। मानिए तीनों के तीनों सेम टाइम पे डीमन बने, तो ये सेम टाइम पे हाशिरा भी बनेंगे। जहाँ ग्योको को एक वाटर हाशिरा ने गाँव वालों के अत्याचार से बचाया था, जहाँ उन सबको लगता था ग्योको पागल है, बट उस वाटर हाशिरा ने ग्योको को बचाया, उसे संभाला और उसको वाटर ब्रीदिंग सिखाई। बट क्या तुम्हें मालूम है कि जो डोमा था वो सिर्फ 20 साल पहले ही डीमन बना था ग्योतारो, डाकी और ग्योको से। मतलब जब वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे डीमन स्लेयर कॉप में, वहाँ पहले से एक हाशिरा अवेलेबल होगा जो आइस ब्रीदिंग यूज करता होगा, जिसकी कोई भी सैड स्टोरी नहीं है। वो बस बोर हो रहा था और उसे लगा कि डीमंस को मारना काफी इजी काम है और इसमें पॉपुलैरिटी भी मिल जाती है। पर मैंने डोमा और अकाजा के ऊपर एक पहले से हैप्पी एंडिंग वाली वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर वो दोनों को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है, बट ये स्टोरी अलग है। इसके अंदर डोमा हाशिरा बनता है, तो वो स्टोरी इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। यही तो खासियत है व्हाट इफ सीरीज की, कि जब तक तुम फैक्ट्स को और स्टोरी को ज्यादा नहीं तोड़ रहे हो, तुम कोई भी कहानी बना सकते हो। और हमारे आइश हाशिरा डोमा का डीमन स्लेयर कॉप के अंदर भी एक कल्ट है, एक ग्रुप है जो उसे पूजता है, उसे भगवान मानता है। बट अगला वाला डीमन हाशिरा तुम सबका फेवरेट है और ये मैं जानता हूँ, और जो शायद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा भी हो सकता है इस सीरीज का। यस गाइस, हम बात कर रहे हैं अकाजा की, जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्वीट होने वाली है। इस स्टोरी लाइन में अकाजा की लवर नहीं मरने वाली है, अकाजा के जो गुरु हैं वो भी नहीं मरने वाले हैं। वो अपना जुजुत्सु या कराटे जो भी सीखता था वो सीखता रहेगा, जहाँ थोड़े समय के बाद उसका इंटरेक्शन डीमन से होने लगेगा और वो डीमन से अपने बेयर हैंड्स मतलब अपने मुक्कों से लड़ने लगेगा, जिसके बाद वो अपनी खुद की एक ब्रीदिंग स्टाइल क्रिएट करेगा, डिस्ट्रक्टिव ब्रीदिंग, जो एक स्टोन ब्रीदिंग का एडवांस फॉर्म होने वाला है। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि अकाजा इनका सीनियर होगा या इनका जूनियर होगा, तुम्हारे दिमाग में बात चल ही रही होगी, बट अकाजा कभी भी डोमा या डाकी या ग्योतारो इन लोगों से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अकाजा की एज बहुत ज्यादा है। अकाजा जब डीमन बना था उसके करीब करीब 150-200 साल बाद डोमा डीमन बना था। इसका मतलब ये नहीं है कि अकाजा को कभी कोई डीमन हाशिरा नहीं मिला। अकाजा को मिलता है हमारा इमोशन हाशिरा हेंटेंगू। बट हेंटेंगू जब डीमन बना वो काफी बूढ़ा था, मतलब हेंटेंगू जब हाशिरा बनेगा वो काफी यंग एज में आ जाएगा, जिसका मतलब है या तो हेंटेंगू और अकाजा सेम टाइम पर डीमन स्लेयर कॉप में होंगे, या हो सकता है कि हेंटेंगू अकाजा का सीनियर हो, क्योंकि इन दोनों की डीमन एज 250 इयर्स प्लस है। और हाँ, मेरे दिमाग में कोई भी स्टोरी नहीं आई जो हेंटेंगू के लिए एक पॉसिबली स्टोरी बन सके हाशिरा बनने के लिए। बट दो ऐसे डीमन हाशिरा है जिनको स्टोरी की जरूरत नहीं है। क्या तुम उनका नाम ले सकते हो? अगर तुम्हें मालूम है तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिख के बताओ। लिख लिया? बिल्कुल सही, वो दोनों के दोनों डीमन हाशिरा हैं, काइगाकू एंड कोकोशिबो, जो दोनों के दोनों हाशिरा ही थे। काइगाकू कभी हाशिरा बन नहीं पाया, बट हाँ उसमें पोटेंशियल था और वो ऑब्वियसली थंडर हाशिरा बनता। कोकोशिबो तो सब जानते हैं, अपना मून ब्रीदिंग हाशिरा। इन दोनों की स्टोरीज कुछ भी चेंज नहीं होने वाली, वही सेम स्टोरी रहेगी, बट ये अपने डिसीजंस चेंज कर लेंगे। गुड थिंग इज कि जैसे ही कोकोशिबो अपनी स्टोरी के अंदर कभी डीमन नहीं बनेगा, तो आगे जाके कोकोशिबो कभी काइगाकू को मिलेगा ही नहीं। मतलब काइगाकू को कभी कोई डीमन बनाएगा नहीं, तो आगे जाके वो थंडर ब्रीदिंग ही कंटिन्यू करने वाला है। तुम लोग के लिए मैंने
सारे डीमंस को हाशिरा बना दिया। अब तुम्हारा काम है कि तुम इन सबको अपने पावर लेवल के हिसाब से कमेंट सेक्शन में रैंक करो। जिसका रैंकिंग सिस्टम सबसे ज्यादा सही होगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। बट हाँ, क्या तुम्हें मालूम है कि अगर मुजान को एक और जिंदगी का मौका दिया जाता, कि अगर मुजान रिकारनेट होता, पुनर्जन्म होता मुजान का, तो उसकी स्टोरी में क्या होता? नहीं मालूम? तो ये ऊपर आ रही वीडियो पे क्लिक करो और जान जाओ कि अगर मुजान को एक और मौका दिया जाता अपनी गलतियां सुधारने का, तो वो क्या करता। और लगे हाथ मुझे सब्सक्राइब भी कर दो।